उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस बीच हमारा चैनल सभी जगह जाकर ये दिखा रहा है कि प्रत्याशी कितने जोश में है, कितने जोशो दमखम में है और जनता क्या कह रही है। प्रत्याशी सभी अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। तो इसी बीच हम लोग आ चुके हैं वार्ड नंबर 17 में और वार्ड नंबर 17 की जनता यहाँ पर क्या कह रही है कि कितना विकास हुआ पिछले 5 साल में। और नए प्रत्याशी जो अब दमखम लगा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से प्रवीण उमराय जी, तो बता रहे हैं कि वो पिछली बार क्या कमियां रह गई थी जो इस बार वो पूरी करके दिखाएंगे। तो सीधे सभी लोगों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए कई सारे लोग हैं। तो सबसे पहले उम्मीदवार जो महोदय हैं उनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। देखिए प्रवीण जी, पूरा वार्ड जो 17 है आपका, लगभग 6000 के आसपास की पोलिंग है और क्या समीकरण रहेंगे, पिछली बार क्या कमियां रहीं, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले भारत देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के नगर चुनाव के अंदर जो 5 वर्ष बाद जो पर्व आती है लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र की पर्व को मैं समस्त क्षेत्र की जनता को उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि परिवर्तन की जो पर्व आई है लोकतंत्र की चुनाव की प्रक्रिया, उसकी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जिस तरीके से मुझसे पूछा कि पहले क्या कमियां रहीं, क्या व्यवस्था रहेंगी, तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं वार्ड नंबर 17 से बहुजन समाज पार्टी द्वारा माननीय बहन जी और पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा और समाज के सहयोग से आज वार्ड नंबर 17 में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। और इस क्षेत्र के अंदर मैं बात करूं सड़क, खरेंजा, गली नाली की, तो जब से देश आज़ाद हुआ है 70 सालों से, 70, 72, 73, 74 साल, हर साल एक साल बढ़ी जाता है, तो सड़क, खरेंजा, नाली की समस्याएं तो आज तक खत्म हो ही नहीं पाई हैं। जो मूल व्यवस्था है हमारे बीच में, खासकर ये मलिन बस्ती है, वार्ड नंबर 17 जो है वो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। लगभग मैं समझता हूँ 2500-2600 के बीच में जो दलितों में बड़े भाई कहे जाते हैं, जाटा समाज के लोग रहते हैं। उसके बाद पूरे फिरोजाबाद के अंदर जो सबसे बड़ी मात्रा में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं वो इसी वार्ड के अंदर रहते हैं। इसके बाद संकवार भी हैं, अदर SC भी हैं, BC के लोग राठौर, बघेल, लोधे, राजपूत भी हैं। लगभग 50% क्रॉस हो जाता है आंकड़ा। हाँ, 50% से ऊपर ही निकल जाता है हमारा इस वार्ड नंबर 17 में। पिछली बार के पार्षद कौन रहे यहाँ पर? पिछली बार के पार्षद हमारे ही समाज से थे और बहुजन समाज पार्टी से ही उन्होंने चुनाव जीता था। तो काम वगैरह नहीं करा पाए वो? देखिए, काम वाम तो आज भी इतना छूटा है। मैंने आपको बताया गली सड़क, खरेंजा, ये तो 70 वर्षों से चल रहा है। लेकिन जो असली मूलभूत व्यवस्था है, जन सुविधाएं हैं, मैं समझता हूं कि मैं अगर कहीं किसी नगर पालिका, नगर पंचायत में भी जाता हूं तो अलग अलग देखने के लिए मिलता है हमको कि वहां पे प्याऊ लगी हुई हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज, टैंकी लगी हुई हैं, जिससे आने जाने वाले लोग, आज भी हमारे समाज के अंदर जो दलित लोग हैं उनके घर में फ्रिज की व्यवस्था नहीं है, भीषण गर्मी है, ठंडे पानी पीने के लिए बेचारे परेशान रहते हैं। तो मैं अदर जिलों में जाता हूँ, अदर स्टेटों में जाता हूँ, अदर नगर पालिका, नगर पंचायतों में पहुंचता हूँ, वहां पर तमाम प्रकार के फ्रिज वगैरह मिल जाते हैं हमको उनको पानी पीने के लिए। अब मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे बीच में इतनी बड़ी दलित बस्ती है, आज भी बहुत से लोगों के यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी महिलाएं खुले में शौच करने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। आबादी के हिसाब से हमारे बीच में जो सरकारी राशन की दुकान होती है उसकी भी आबादी के हिसाब से दुकान बहुत दूर पड़ती है। हमारे ही लिए जो हमारी एक जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी आपस में भाईचारे के साथ रहती है, उसके बीच में वो दुकान की आवश्यकता है, उसकी भी कमी है। तमाम ऐसी जो लाइटें हैं, सड़कें हैं, खरेंजे हैं जो आज तक अछूते पड़े हैं और उनको बनवाने का अगर मैं जनता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करता हूं और इस लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेता हूं नगर निगम के सदन में, तो मेरा ये प्रयास रहेगा अलग अलग समाज के जो लोग रह रहे हैं, संकवार हैं, जाटव हैं, वाल्मीकि हैं, बघेल हैं, राठौर हैं, जो उनकी अलग अलग सोसाइटियां बसी हुई हैं। वैसे तो ये जाति व्यवस्था के खिलाफ हूं मैं, क्योंकि समाज किसी एक जाति से नहीं बनता है, सभी जातियों से जब लोग मिलजुल के रहते हैं तब एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। और मैं समझता हूं अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक अच्छे समाज की स्थापना करने में जो पहले से अच्छा है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। हर समाज के लिए आज भी बारात घर, धर्मशालाओं की कमी है, खासकर इस वाल्मीकि समाज के लिए इतनी बड़ी आबादी में कोई धर्मशाला या किसी भी प्रकार का बारात घर की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर मैं बात करता हूं दूसरे नंबर पर शिक्षा के क्षेत्र में। आज भी हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो सफाई के काम करते करते शहीद हो जाते हैं, तमाम सड़क खरेंजे के हादसों में, रोडों पे दुर्घटना में खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के। उनकी महिलाओं के पास रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है,
तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बस्ती में कहीं ना कहीं प्राइमरी जूनियर किसी ना किसी शासन प्रशासन द्वारा आज तक नजर नहीं पड़ी कि उनके लिए इतनी बड़ी बस्ती में स्कूल की व्यवस्था की जाए। और ना शायद मैं समझता हूँ पिछले और प्रतिनिधियों ने ये प्रस्ताव रखा होगा कि इतनी बड़ी बस्ती के लिए स्कूल की या शिक्षा की जुड़ी हुई व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रवीण जी, जनसंपर्क तो शुरू हो चुका होगा आपका, जी जी, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक जनता का बहुत ज्यादा अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का सिपाही रहा हूँ और मैंने हमेशा परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन महापुरुषों की और मानवतावादी जो तथागत गौतम बुद्ध थे उनकी विचारधारा पे चलने का मैंने ये प्रण ले चुका हूँ और उनकी विचारधारा पे चलता हूँ। और मुझको सर्व समाज के लोग, मैं कहूँ किसी जाति विशेष के, सर्व समाज के लोग पूर्ण रूप से 101% मुझको क्या कहते हैं समर्थन देने की बात कर रहे हैं। चलिए बढ़िया है। प्रवीण जी, पर आपको समस्याएं कुछ आ रही होंगी जब आप बता रहे हैं पिछले वाले पार्षद भी बहुजन समाज पार्टी से थे, तो आपके सामने सवाल कुछ और भी आते होंगे। लोग पूछते होंगे कि आप भी बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, पहले वाले भी थे, तो आप ऐसा क्या नया कर देंगे उनके लिए? देखिए शिकायतों के चलते पूर्व पार्षद का मैं नाम लूं ना बेहतर ही नहीं समझता हूं नाम लेना, क्योंकि वो भी समाज के अंग रहे हैं, हमारे भाई रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं काम करने में उनपे भूल हो गई है, छूट गया है काम, और शिकायतों के चलते ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी और पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा उनको इस बार चुनाव ना लड़ने का निर्णय लिया गया था। ये जिम्मेदारी मुझको दी गई है और मैं समझता हूं कि जनता को इस बात को जब समझाऊंगा, उनके बीच में जा रहा हूं तो समझा रहा हूं और समझाने के बाद ही मुझे समर्थन देने का बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार वार्ड नंबर 17 से जो वार्ड नंबर 17 की जनता जनार्दन है वो बहुत जोरदार दमदारी से मतों को, जो उनका वोट डालने का अधिकार है, उनका इस्तेमाल करके बहुत जोरदार तरीके से मुझको सदन में भेजने का काम करेंगे। आश्वस्त हैं यानी कि? जी जी बिल्कुल। चलिए हम कुछ लोगों से बात कर ले। यहाँ पे भाई, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज भैया यहीं रहते हैं आप, इसी वार्ड के हैं? जी जी जी। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? काम वाम हुआ पिछले 5 सालों में यहाँ पर? देखो काम तो सभी पार्षद कराते हैं, तो कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो अपने काम के साथ साथ अपने घर की अपने वार्ड की जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। और हमने ये सोचा है कि देखो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारे बीएसपी के फेवर में हैं आप? जी। अच्छा, तो काम पे पिछली बार ठीक ठाक नहीं रहा जैसा कि उम्मीद के मुताबिक जैसा होना चाहिए था? देखो काम तो सभी कराते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो हम सोचते हैं कि जिस आदमी जो हम जिस मिशन से जुड़े हुए हैं हम उसी मिशन से जुड़े रहने। अच्छा, आप बीएसपी को वोट करेंगे यानी कि चाहे कुछ भी हो बीएसपी को वोट? जी जी। अच्छा चलिए, आपका नाम? जी सोबरन सिंह। सोबरन सिंह जी। सोबरन जी, आप भी लोकल के ही हैं? जी 17 नंबर वार्ड से ही है। अच्छा, तो कैसा रहा यहाँ कार्यकाल? और प्रवीण जी को क्या 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 कहेंगे, इनके लिए अब समर्थन है या नहीं? बिल्कुल जी, पूरी तरीके से। पूरी तरह से? पूरी तरीके से। अच्छा, युवा है इसीलिए जोशीले हैं, काम करके भी हैं, काम करने की हिम्मत भी रखते हैं और काम करने का हौसला भी है। हौसला भी है जी। तो पिछली बार के कार्यकाल ठीक नहीं रहा? नहीं, ऐसा है, हम किसी की बुराई तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारी लोकतंत्र में बुराई नहीं होती, कमियां निकाली जाती हैं। काम कमियां तो खैर हम नहीं बता सकते। अब कमियां तो तब आएंगी जब उनके बाद इनका नंबर आएगा, तब देखी जा सकती है कमियां कि इन्होंने सही कराया या उनके कार्यकाल में सही रहा। आश्वस्त है इनको लेकर के? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से आश्वस्त। जीत हो जाएगी इनकी? बिल्कुल होगी साहब, 100% होगी। तो देखिए यहाँ कई सारे लोग हैं जो पूरे जोश में हैं और पूरे जोशीले अंदाज में कह रहे हैं कि विन होंगे, जरूर होंगे। और बाकी अब तो आने वाली 13 तारीख बताएगी। 4 तारीख को जब ईवीएम में वोट पड़ जाएगा तब उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और 13 तारीख की सुबह बताएगी, 13 तारीख का सूरज बताएगा कि जीत किसकी तरफ जा रही है। आप सभी से गुजारिश है, वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं चैनल फॉलो कर दीजिए। बाकी सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।